अभी मेरा जो क्षेत्र में निकला हूँ, डॉक्टर उदित राज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से कैंडिडेट हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि पूरे भारत में मेरी सब जगह बात होती है। इस बार जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और माननीय केजरीवाल जो दिल्ली के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि बेसिक जो जनता के जो नीडफुल चीजें होती है, जैसे चिकित्सा है और आपकी एजुकेशन है, तो आम इन जनमानस के लिए केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम करे। उसमें कोई भी पार्टी हो वो उस बात को मानती है, महागठबंधन भी मानता है और भी पार्टी वो भी मानती है। आप कहीं भी चले जाओ दिल्ली के किसी भी स्कूल के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडलाध्यक्ष हैं उनके बच्चे केजरीवाल के बनाए हुए स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको उनको आप उनके साथ के पूछो उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आप सुबह जाके देखो उन्हीं के बच्चे आपको स्कूल में मिलेंगे। और केजरीवाल जी के जितने भी अच्छे बनाए हुए अस्पताल हैं, जो मोदी सरकार, मैं बोलना चाहता हूँ, जो झूठे झूठे एलिगेशन लगा के उनको बंद करना चाहती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दिल्ली के जितने भी जनमानस लोग हैं उनको अच्छी चिकित्सा मिल रही है, युवाओं को एजुकेशन मिल रही है। और आप क्या चाहते हो, मोहल्ला क्लिनिक भी बड़े स्तर पे और खोलने थे, जो केंद्र सरकार ने उन्होंने अपने माध्यम से दुरुपयोग करके बंद करने का प्रयास करा है। अरे भाई संदीप भाई की, मैंने भी यहाँ आया हूँ कई गाँव में, देखिए आपने पूरा इनका क्षेत्र मैं देखा, पूरा कंजावला देखा है। कई काम जो है जो इनके अंडर में आते हैं वो ये कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि सफाई का भी काम इनके अंडर में आता है, प्राइमरी स्कूल इनके अंडर में आते हैं, डेंगू से रिलेटेड वाली चीजें होती हैं, तो लाइट है, नाली है, जो इनके दायरे में काम आएगा वो ये कर भी रहे हैं और करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महागठबंधन की जो सीट है, सातों सीट की, 4 आम आदमी पार्टी और अलायंस की 3 सीटें, ये सीटों पे मैंने सब जगह बात करी है और बहुमत से ये सीट जीत भी रहे हैं। और पूरे देखो, पूरा देश और ये दुनिया जानता है केजरीवाल के काम, पूरा देश दुनिया में चर्चित है। आप बनारस में भी चले जाओ, मेरे पास बनारस से भी मॉर्निंग में शो फोन आया था, केजरीवाल जी की काम की चर्चा होती है, सकल की किसी की नहीं होती। जो व्यक्ति काम करेगा उसकी चर्चा पूरी दुनिया में रहेगी। किसान परिवार से हूँ, इसी लाडपुर गांव में हमारा जन्म हुआ, हम किसान परिवार से है और अन्न आंदोलन से हम जुड़े हुए थे, उनके विचारों से जुड़ करके अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अरविंद जी ने बढ़ाई तो हम उनके साथ जुड़े। और हमने ये देखा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार की विरोधी गतिविधियों पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है, अरविंद जी अन्ना जी काम कर रहे हैं, तो हम साथ चले। हमारे गांव से बहुत ज्यादा लोग चले साथ में, चाचा सुरेश जी है, टेकराम जी है, ये ढीले बैठे अंकल जी है, हम ट्रॉली भर भर के जाया करते और अंकल जी बैठे हमारे बहुत ज्यादा। तो हमने ये देखा कि देश में बदलाव की जरूरत है, अगर हम युवा आगे नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। ये कहने से कि भाई कोई और काम कर दे कोई, तो आगे तो आना पड़ेगा, इसलिए हम आगे आए और आज मेरे पूरे क्षेत्र ने सहयोग किया। आज मैं निगम पार्षद हूँ और इनकी सेवा में लगा हुआ। तो आप विजयी हुए भाई साहब, फिर विजय होने के बाद पहला कार्य क्या किया आपने अपने क्षेत्र में? मैंने सबसे पहले तो अपने क्षेत्र में जो काम शुरू करने का काम किया, मेरे गांव की फेणी करीब करीब 30 साल पहले बनी थी, उसके बाद इसका कोई काम नहीं हुआ था, तो उसी पर सबसे पहले काम शुरू हुआ है। और निजामपुर गांव से और लाडपुर की तरफ जितने भी अपने रोड जाते हैं, हमने जेसीबी से इनकी सफाई करवाई, ताकि जो बाइक पे या गाड़ी में जाते हैं उनकी गाड़ियों पे जो झाड़ियां ना लगे, इन पे काम शुरू किया है और सफाई पे ध्यान दे रहे हैं अपने इसका। तो हरियाणा क्षेत्र से सटे हुए आप, हरियाणा में काफी प्रभाव क्या आम आदमी पार्टी का पड़ रहा है? आप दिल्ली से, जैसे पंजाब से इधर इधर दिल्ली से, तो कुछ प्रभाव होगा हरियाणा में, कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि हरियाणा की जनता ये देख रही है हमारे पास में दिल्ली के अंदर इतने काम हो रहे हैं, हरियाणा के अंदर जितना कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों की कोई मदद नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार रही है जिन्होंने किसानों को दिल्ली के अंदर पहले 14,000 रुपये प्रति एकड़ दिया और अब 20,000 रुपये प्रति एकड़ दिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ऐसे तो किसानों के साथ खड़ी है। तो संदीप जी, आपके ऑफिस में हरदम ही भीड़ रहेगा, तो मीडिया रही ज्यादा भीड़ को दिखाई? ये आप जनता से ही पूछो, मैं तो क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन है। मतलब ये भीड़ क्यों बड़ी है? कैमरे इनकी कर रहे हैं, बिजली के कनेक्शन भी करवाए यार। तो पार्टी तो और भी होंगी, ये मैं फिर आम आदमी पार्टी का भाई कोई इससे भी ज्यादा होती है यार, काम करेगा अपने वार्ड में काम बढ़िया हो गया, कोई जगह में तो इसके अंदर वहाँ कोई जगह में कर। और ये 3 कॉलोनियां छोटी बड़ी, जैन नगर है और महावीर विहार,
उसी के अंदर हो रहा था। ये क्षेत्र मेरे अंदर आता है। तो कितना प्रभाव है यहाँ पे, कितने वोटों पे विजय प्राप्त होगी अपने क्षेत्र से, यहाँ से अपने हमारा इंडिया गठबंधन हो चुका है, उदित राज जी है ना, बहुत काफी बड़े मार्जिन से जीत कर आएंगे। और दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत पूरी दिल्ली के अंदर 7 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है बड़े मार्जिन से। आपका क्या उद्देश्य हो रहा है काम करवाने का, क्या सोच है? मेरा सबसे पहले एक ही लक्ष्य है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा। मैं एमसीडी की, मेरे कंधावला के अंदर जमीन है, कंधावला से अमरजीत जी बैठे, हम कई बार मेयर के पास भी गए हैं। मेरी एक ही तमन्ना, सबसे बड़ा काम है कि एक मैं अपने एरिया में बड़ा हॉस्पिटल दूं 100 बेड का, जिससे मेरे पूरे दिल्ली देहात की क्षेत्र की समस्या खत्म हो। स्वास्थ्य के लिए तो आपकी पार्टी भी कदम बढ़ा रही है, आपकी भी इच्छा यही है कि एरिया में और बड़ा हॉस्पिटल आना चाहिए, और स्कूलों के लिए भी क्या? मेरे गांव के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सीलेंस स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, आप देख सकते हैं, शायद वो आपकी बार चालू हो जाए। जितना शिक्षा के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी और स्वास्थ्य पे दे रहे हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया हो। क्योंकि हम अरविंद जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो यही कहते हैं बच्चों को इतना सक्षम बना दे कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाए, उसे किसी की खैरात की जरूरत ना पड़े। और आम आदमी पार्टी को यही कहती है अरविंद केजरीवाल जी हर मंच पे कि अगर हमें काम करें तो आप वोट देना, अगर हम काम नहीं करें तो हमें भले ही वोट मत देना। यही मैं कहता हूँ अपने क्षेत्र में, अगर मैं 5 साल में काम करूं तो मुझे वोट देना, नहीं तो मैं वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। बहुत बड़ी बात कह दी, बड़ी बड़ी बात है भाई, तो भाई बहुत बड़ी बात कही। बाकी सबका अपना अधिकार हो सबका, लेकिन भाई हमने रूबरू कराया संदीप भाई ने, युवा चेहरा हरियाणा का 17 लाख को हम यहाँ पर पहुंच गया और हमने सच्चा खबर दिखाई आज भाई। पिछले 10 साल में हिंदुवाद, ये मुसलमान, ये फलानी जाति का, ये उस जाति का, उन्होंने विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर कोई काम नहीं किया। जहां भी जाते हैं इनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, हम पैदल चलते हैं। इनके कार्यकर्ता जहां भी मोदी जी जाते हैं, जो बड़े नेता जाते हैं, हवाई जहाजों में जाते हैं और वहां जाकर होटलों में रुकते हैं। इनके पास इतना पैसा है, हमारी पार्टी के पास पैसा तो है नहीं, आम आदमी पार्टी पर। इनके पास जो जितना भी है जनशक्ति है, और जनशक्ति जो है लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे यहाँ कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है, जनता का राज है। इनका बीजेपी का राज नहीं है, ना प्रधानमंत्री का राज है। प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कहते हमारी सरकार ऐसा करेगी, मोदी ऐसा करेगा। ये कितनी कैसी अभद्र भाषा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। कभी भी प्रधानमंत्री ये नहीं कहता, कहता हमारी सरकार करेगी, मैं जिस सरकार का प्रधानमंत्री हूँ जनता के लिए काम करेगी, वो काम करेगी। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, बोलने का अधिकार है, वो तो किसी को बोलने नहीं देते। राम राम भाई सारे, मैं दिनेश देसवाल, हाल फिलहाल लाडपुर में। हाँ, कंझावाला 32 की सीट है यहाँ पे, और निगम पार्षद संदीप जी, एक ऐसा चेहरा कहाँ से उभरा, कहाँ से राजनीति का शौक हुआ, पहले समाज सेवा में था यो भाई, और आज राजनीति में कैसे आया, इनका परिचय इन्हीं से लेते हैं। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई, आप सब भाइयान राम राम जी। संदीप भाई एक बार अपना परिचय दो, कहाँ से हो आप, कितनी उम्र है आपकी, कौन से गाँव में आपने जन्म लिया? मेरा नाम संदीप डबास है और एक मैं किसान परिवार से हूँ। हमारे पूर्वज जो हैं लाडपुर गांव से ही जन्म है हमारा, यहीं से पैदावार है सबकी जी। और ऐसे ही एक चौपाल के ऊपर बैठे थे, सुरेश जी हैं, पंडित जी, अन्न आंदोलन चला हुआ था जी। उसमें ये बोले भाई तुम युवा अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो देश का होगा क्या। तो इनके कहने से हम अन्न आंदोलन में जाना शुरू कर दिया जी। और धीरे धीरे इसके अंदर हमारी इच्छा बढ़ती चली, क्योंकि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए। और ऐसे ही फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने जो है पार्टी बना ली। कितनी उम्र थी संदीप जी जब उस टाइम के अन्न आंदोलन शुरू हुआ? ये मेरी उम्र थी भाई साहब उस टाइम पर कोई 25-26 के आसपास जी। तब से हम अन्न आंदोलन में लगे हुए हैं। 25 साल की उम्र में तो बच्चे के और शौक हुए, जो जवान हो जाए 25 साल में, युवा अवस्था हो जाए, आपका ध्यान इधर कैसे गया देश के प्रति? मैं शुरू से ये ना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मैं इनका फैन रहा हूँ। मैं इन्हें अपना आइकॉन मानता हूँ, क्योंकि मैं इनके आदर्शों पे चलता हूँ। क्योंकि इन्होंने हमेशा ना समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है, ना कि अपने लिए। तो मैं हमेशा इनका फैन रहा हूँ, इन्हीं के आदर्शों में चला हूँ। तो इसमें आने के बाद हमने भी सोचा जब वे इतना करके गए तो हम भी कुछ समाज के लिए करें। बिल्कुल।
और इसी पर आगे बढ़ते हुए फिर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी के विचार सुने कि हमें भ्रष्टाचार पे या समाज के लिए जो एक लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र पर हमेशा चोट होती रहती है। भ्रष्टाचार पे जो गरीब जनता है उस तक कोई पहुंचता नहीं है, लोग परेशान हैं, ना उसके लिए काम करते राजनेता। यही सोचकर अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई कि हम राजनीति में आकर के लोगों की सेवा करें। जो ये राजनीति को एक दलदल बोला गया भ्रष्टाचार का, उससे उसके अंदर जाकर भी काम हो सकता है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया। जी, तो अब हरियाणा में भी प्रभाव पड़ेगा, कुछ दिन बाद विधानसभा इलेक्शन होने हैं, तो केजरीवाल जी का क्या प्रभाव, गठबंधन से ही लड़ोगे या अलग से पार्टी लड़ेगी, मतलब क्या विचार चल रहे हैं पार्टी के अभी आला कमान के? हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता ये चाह रही है कि अरविंद जी आए और जो दिल्ली के अंदर जो काम किए ना वो हमारे यहाँ भी करें हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में एक कृषि प्रधान स्टेट है वो हमारा देश तो है ही कृषि प्रधान, लेकिन वहाँ का किसान जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, खेती बाड़ी पे डिपेंड है, लेकिन वहाँ के किसानों की कोई भी मदद नहीं करता। यहाँ देखिए दिल्ली में जब भी किसानों को मुसीबत आई अरविंद केजरीवाल जी डट कर खड़े रहे। 14,000 रुपये मुआवजा दिया प्रति एकड़ का, 20,000 रुपये मुआवजा दिया। ये तो मोदी सरकार ने ये कानून बना करके उन्हें रोक दिया कि देश का किसान कहीं भी बेचो, नहीं तो आज दिल्ली का किसान 2800 रुपये पर क्विंटल गेहूँ बेच रहा होता दिल्ली के अंदर। लेकिन उन्होंने ये कानून इसीलिए बनाया कहीं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को किसानों के 2800 रुपये का रेट ना कर दें, इसलिए आपको भी पता है कि उन्होंने ये कानून पास कर दिया। पहले ये कानून नहीं था, अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद ये कानून बनाया उन्होंने। आप केजरीवाल के ज़्यादा टच रहे हो तो कभी मन में ये विचार नहीं है कि विधायक का इलेक्शन लड़ा जाए इस सीट से, यहाँ से? नहीं, हम तो हमेशा अपने से पहले दूसरों को ढूंढते थे कि भी मेरे से अच्छा ये आदमी है और ये आगे आना चाहिए, अपने से सीनियर ही ढूंढे। बिल्कुल, हमने तो जो अच्छा समाज सेवी था ना हमेशा उनके नाम लिए, उन्हीं का मौका दिया। बिल्कुल, सुखबीर दलाल जी थे उनका नाम लिया, कृष्ण राठी ने लड़ा उनका नाम लिया, और भी अच्छे थे, रोहतास जी थे, माजरा डबास से, कराला से थे पहलवान जी, हमने काफ़ी आदमियों को बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ लड़े भी, सुखबीर जी विधायक भी रह चुके हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम समाज सेवा करते रहे। तो आप समाज सेवी आगे आए तभी तो दिल्ली का विकास हुआ है, नाम हुआ है दिल्ली का, हॉस्पिटलों में जाओ, स्कूलों में जाओ, आज आपकी पार्टी का नाम है। लेकिन पंजाब में भी आपकी पार्टी आ गई, अब हरियाणा में क्या कुछ गुल खिलाने वाली विधानसभा में? देखिए, ये सच्चाई है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर उतरेंगे पूरे बहुमत की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनेगी, और वही बदलाव होगा जो दिल्ली के अंदर हुआ है। जी, तो भाई काफ़ी बातें हैं संदीप जी की, जो युवा वर्ग भी है, बुजुर्ग भी हैं, जिनसे हमने काफ़ी सवाल किए हैं और हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। एक समाज सेवी होने के नाते भी समाज सेवी भी हैं, एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन में भी इन्होंने काफ़ी बार गए हो आप अन्ना के? बिल्कुल, रामलीला मैदान में हम रात भी रह जाते हैं, रात भर भी जी अन्ना जी से वे मंच पर थे, हम नीचे बैठे रहते थे, मिलते थे, वे हमेशा एक बच्चे की तरह आशीर्वाद देते थे सबको। बिल्कुल उनसे बात होती थी। गोपाल राय जी थे हमारी पार्टी के सीनियर नेता भी थे, वे बैठे रहते थे, वहाँ जाते थे हम और उनके से ऐसे मिलते थे, और उन्हीं से प्रेरणा मिली हमें कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जितने लोग संदीप जी वहाँ जुड़े हुए थे, क्या सभी आम आदमी पार्टी में आए या अलग पार्टियों में भी गए? अलग में भी गए हैं, किसी को ये विचार थे कि राजनीति पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, वो नहीं आए। लेकिन ये सच्चाई है, हमारे देश में लोकतंत्र संविधान का ये नियम है कि आप राजनीति के अंदर आके ही बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सिस्टम से ही चलना पड़ता है। संदीप जी, एक बात और पूछूँ मैं आपसे, क्या आप राजनीति में आए हो, लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन देख के आपको वोट दिए हैं, या फिर आपने गांव में अपने लेवल पे, समाज के लेवल पे काम किए हैं? किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे? एक तो जो हमने 12 साल मेहनत करी है समाज के अंदर, एक तो वो हुआ है, और दूसरा जो मेरा गांव है, जो हमारे बाप दादा या परिवार की जो छवि थी उसने देख करके मेरा पूरा गांव मेरे साथ चला, मेरा गांव चला तो मेरा गवांड भी मेरे साथ हुआ। जो मेरे बाप दादाओं पूर्वजों की जो इज्जत थी ना, वो मेरे बहुत काम आई है। वे बहुत नरम परिवार से रहे हैं, खेती बाड़ी की, उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, वो मेरा काम आया इस इलेक्शन में। तो आने वाले समय में आप इज्जत को बढ़ाने का काम करें? बिल्कुल, जो मेरा समाज कहेगा, मेरा गांव कहेंगे, मेरा देहात कहेगा, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनसे बाहर कभी नहीं जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर भाई कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना संदीप जी के लिए, आगे किस नज़र में आप इसको देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वंदे मातरम, जय भारत।